सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आज जो हुआ है अडियाला जेल के बाहर वो असल में हुआ क्या है, और पीटीआई कारकुनान ने क्या पुलिस पर पथराव किया है? क्या इस बात में कोई तो सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, इस तरह है, जो मुझे इल्म है मैं वो बताता हूँ। वहाँ पे आज मंगल का दिन है। आज फैमिली डे होता है कि आके उनसे मुलाकात करें, और एक दो लॉयर्स होते हैं जो पॉलिटिकल उनके केसेस हैं, उनको डिफेंड करने के लिए उनसे उनकी बातचीत होती है। तो उन लोगों ने, जो हुकूमत है और पंजाब की हुकूमत, उन्होंने कहा कि 3 बहनों में से 2 बहनें जाएंगी। भाई, क्यों 2 बहनें जाएंगी? कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और जेल मैनुअल भी है कि फैमिली वालों को एक दिन मिलना होता है, और ये 3 बहनें जाके मिल रहे हैं। इमरान खान की हैं ही 3 बहनें, तो अगर उनको मिलने दें तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। जब उनको मिलने नहीं दिया तो उस बेसिस पे वहां पे अलीमा खान साहबा ने कहा कि हम एहतजाज करेंगे। उनके साथ हमदर्दी के लिए, और वैसे भी एक खातून जिनका हक मारा जा रहा है, उसके साथ जब आप खड़े होते हैं तो उस चीज को लेकर किया गया कि भाई हम लोग उनके साथ खड़े होंगे। अब इस पे जब पुलिस वालों ने उनको जेल में डालने की, मतलब उनको अरेस्ट किया है, तो वहां पे वो लोग बगैर किसी उसके खुद जाके गाड़ी में बैठ गए। उसकी वजह ये है कि कोई खातून जो इज्जतदार खातून होती है, नॉन पॉलिटिकल होती है, शी वुड नेवर अलाउ एनी कांस्टेबल और एनीवन कि वो उनको पकड़ के जेल में घसीट कर या गाड़ी में घसीट कर लेकर जाए। वो खुद चल के जाएंगे, क्योंकि हमने वैसे तो बहुत देखा हुआ है कि औरतों को बालों से पकड़ के घसीट के ये लोग गाड़ियों में लेकर गए, तो उससे इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो उस वजह से उन्होंने खुद वो कर दिया। मुझे नहीं मालूम होता, मैंने देखा है, कोई वीडियो नहीं था जो टेलीविजन में चलाया जा रहा था। अभी 1-2 प्रोग्राम उस पर चलाया जा रहा था, उसमें मैं किसी जगह पर पथराव नहीं देखा। अगर ये पथराव की बात कर रहे हैं तो आई हैव नॉट सीन इट। इनिशियली जब उनको अरेस्ट किया जा रहा था, बाद ये लोग अपने कोई बंदे ले आए हैं, उनको पकड़ बना के कोई पथराव बाद में किया और उसके बाद कोई वो किया, तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन नॉट बिफोर जी। अच्छा सर, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा तो ये कह रही हैं कि ना तो गिरफ्तार किया गया है बानी पीटीआई की बहनों को, और ना ही उन्हें हिरासत में लिया गया है। वो खुद से जाकर कार में बैठ गई ऑनलाइन कार सर्विस लेने के लिए। इस पर क्या कहेंगे? उन्हें कहें कि देखिए, आपकी लीडर साहिबा का साल से एक मौक़िफ़ है कि हमें पता है कि पावर में कैसे आते हैं। सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट को मारना होता है, लेकिन जिन लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट ही ना हो, रिस्पेक्ट हो ही ना, तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट तो गया ऑलरेडी। अब उसके बाद दूसरी बात होती है कि हाथ जोड़ना होता है। वो ये इनका एक किस्म का, आप देखें, 1985 में भी हाथ जोड़ा था, 1990 में भी हाथ जोड़ा था, आईजीआई बनी थी, उसके बाद भी हाथ जोड़ा था, तो हमेशा हाथ जोड़ते आ रहे, तो वो तो फैमिली ट्रेडिशन है, तो वो भी कोई मसला नहीं था। तीसरा उनका वो था कि भाई उसमें जूते पॉलिश करने पड़ते हैं, तो वो तो मेरे ख्याल में इनका बिजनेस है, या आई डोंट नो कि है या नहीं है, लेकिन कोई चेरी ब्लॉसम के साथ कुछ इनका थोड़ा बहुत वो कुछ सुनने में आया था कि कहीं कोई चीज है। तो खैर, एनीवे, तो वो जूते पॉलिश भी हो गए, हाथ भी जोड़ दिया। सेल्फ रिस्पेक्ट पहले नहीं थी, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आसान तरीका है, और वो आज देख लें उस आसान तरीके से। उनको क्या पता, एक औरत जो नॉन पॉलिटिकल होती है, उसके लिए सबसे बुरी चीज होती है कि कांस्टेबल पकड़ के उसको कर ले। वो उसके लिए खुद जाके गाड़ी में बैठ जाना वो प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर आसमा बुखारी साहबा जो है वो इस पे कमेंट करती है, टॉन्ट करती है, तो उनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, ये कहिएगा कि इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात पीटीआई के लिए इतनी बड़ी रुकावट क्यों बन गई है? उन तक रसाई इतनी मुश्किल क्यों हो गई है? क्योंकि इन सब की जान जाती है इमरान खान से। इनको डर लगता है इमरान खान से। इमरान खान इनके लिए, वो किसी जमाने में वो एक फिल्म थी ना कि वो कितने हैं कि कोसों दूर तक वो माएँ अपने बच्चों को डराती थी कि फलाना आ जाएगा तो सो जाओ। तो ये लोग भी अपने बच्चों को डराते, अपने घर वालों को अपने हलकों में जाके कराते कि यार ये कर लो वरना इमरान खान आ जाएगा। तो इन लोगों को डर लगा रहता है इमरान खान से, ये वजह है। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, आजम सवाती साहब की आज मुलाकात हुई है। आजम सवाती साहब की आज मुलाकात हो गई है जेल में। बाकियों को मिलने नहीं दिया जा रहा, उनका कोई खास कनेक्शन है?
देखिए, मुझे नहीं मालूम उनका क्या कनेक्शन है, नहीं है, लेकिन बेसिकली ये जो हाई कोर्ट है, उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी है। ये बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और ये लोग जो जो जजमेंट्स हैं उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते, जो जुडिशरी है उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते, बल्कि अब तो इन लोगों ने जिस तरह से 26वीं तरमीम के बाद जुडिशरी को सबड्यू कर दिया, उनकी आज़ादी खुद मुख्तारी को ख़त्म कर दिया है और अपने मतलब के जजेस ला के बिठा दिए हैं। मतलब इन आज़ाद अदलिया की बजाय अभी वो अदलिया आ गई है जिसको जो एग्जेक्टिव है वो कंट्रोल करती है। तो इनको क्या पता कि मतलब क्या चीज होती है, इनको कहाँ से कोई बताएगा कि जो जजमेंट होती है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन ये उससे इनका उससे कोई दूर दूर तक ना इंसाफ से और ना किसी भी लिहाज से इस तरह की चीज से कोई ताल्लुक है। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। आज एक मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हुई थी, आज उसका पहला दिन था। सेंटर साहब, आज उसके अंदर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर नहीं आए और उनकी गैर हाज़िरी जो थी वो बाकायदा पार्टी का एक फ़ैसला था, जबकि बाकी के तीनों वज़ीर आला वहाँ पर मौजूद थे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह है, अगर आप मुझसे पूछे ना, ये 18th अमेंडमेंट के बाद जो मिनरल्स के बाद है, ये सारा प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। अगर मैं एज प्रोविंस आप लोगों के जिस तरीके से आप कर रहे हो मैं उससे एग्री नहीं करता, तो मेरी नजर में इट इज माय राइट नॉट टू बी देयर। इसमें कोई वो नहीं है, ये मेरे ऊपर कोई फैसला मेरे ऊपर जरूरी नहीं है। हाँ, अगर उधर होते इन चीजों के लिहाज से होते तो ठीक है, वो उनकी मर्जी है, लेकिन आई एम श्योर कि ये अली अमीन गंडापुर साहब और उनके साथ कैबिनेट वगैरह ने मिला के ये फैसला किया होगा या उसका किया होगा। लेकिन इसका सही जवाब के क्यों नहीं गए, किस लिहाज से नहीं गए, ये तो अली अमीन गंडापुर बताएंगे। मैं तो सिर्फ एक रफली एज एन इंडिविजुअल मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि मैं इस चीज को क्या गलत बात है या सही बात है। देखिए, जब आप एज अ फेडरेशन, जब आप एक सूबे को टोटली आइसोलेट कर रहे हैं, आप एक सूबे के लोगों को डायरेक्ट उनकी एथनिसिटी की बेसिस पे निशाना बना रहे हैं। हमने देखा है कि 24, 25, 26 नवंबर में हर वो पठान जो इस्लामाबाद में होता था उसको पकड़ के जेल में बंद किया गया था, जस्ट बिकॉज कि वो उस सूबे से थे कि जिस सूबे के लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है। तो फिर मतलब आप हमसे किस बात का गिला कर रहे हो, केपी वालों से किस बात का गिला कर रहे हो, मतलब क्या गिला कर रहे हो? या तो हो ना कि आप इस किस्म के वो माँ जिसे कहते हैं ना, हम जैसे रियासत माँ की तरह, लेकिन उस माँ का हम क्या करेंगे कि जो अपने 3 बच्चों को तो खिलाती और एक बच्चे को भूखा रखती है जी, 3 बच्चों को तो पलंग पे सुलाती है, एक बच्चे को सड़क वो जमीन। अच्छा, ये भी बताइएगा कि एनएफसी अवार्ड में केपी का जो शेयर है उसके हवाले से अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज का अल्टीमेटम दे दिया है, चाहे उसका कोई भी नतीजा निकले। क्या कहेंगे आप इस पर, क्या ऐसा किया जा सकता है? देखिए, इस तरह है, मैं एज अ सूबा मेरे बाज हुकूक है या मेरे बाज जो मेरे पैसे हैं आपके पास हैं। अब वो मेरा इख्तियार है कि मैं आपसे पैसे मांगू, मेरे हिस्से के मुझे पैसे दो। क्यों? की वजह ये, मैंने अपने इलाके के, वो जिसे कहते हैं कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसूलन अन रय्यतिही, और तुम में से हर एक निगहबान है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। तो मेरे पैसे किसी और के पास हैं, उससे मैं पैसे मांग रहा हूँ, वो पैसे कभी इधर लगा रहा है, कभी उधर लगा रहा है, कभी गाड़ियां मंगवा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है। मैं कह रहा हूँ भाई मेरे को मेरे पैसे दे दो, मैंने अपने इलाके के जो गरीब लोग हैं उनको करना। और ये याद रखिए, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैंने अपनी बजटिंग बहुत अच्छे तरीके से की है, मैं सरप्लस बजट में किया हूँ, मैंने अपनी लायबिलिटीज को कम किया है, मैंने जो मेरे जो कर्जात थे मेरे ऊपर उसके लिए मैंने फंड वो कर दिया और मैं वो कर्जे वापस कर रहा हूँ। जी ठीक है, सेनेटर हुमायूं मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।